महकमे खुराक मलीर की संगीन गफलत और मुबैना करप्शन, करोड़ों रुपए मालियत की गंदम खराब, खुर्द का भी इंकशाफ। नैब टीम के मलीर में सरकारी गोदामों पर छापे, बारिश के पानी से गंदम की हजारों बोरियां खराब हो गईं। नैब टीम की कई घंटे तक गोदामों में छानबीन, हुक्काम ने रिकॉर्ड तहवील में ले लिया। नैब ज़राए के मुताबिक फूड अथॉरिटी की जानिब से गोदाम की इंक्वायरी का कहा गया था। करप्शन के सबूत इकट्ठे करने के लिए गोदाम पर छापा मारा गया। कराची को पानी की फराहमी का सबसे बड़ा मंसूबा K4 मंसूबे पर बिजली की ट्रांसमिशन लाइन और ग्रिड स्टेशन के क़याम का आगाज कर दिया गया। मुल्क भर के बिजली डिस्पोज के GM और चीफ इंजीनियर्स का सिंध ट्रांसमिशन डिस्पैच कंपनी का दौरा। चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर STDC सलीम शेख ने डिस्पोज सरबराहान को ब्रीफिंग दी। मेहमानों को सिंध का तोहफा अजरक और टोपी पहनाई गई। सलीम शेख ने कहा कि नूरियाबाद 1 कॉरिडोर से के इलेक्ट्रिक को 100 मेगावाट बिजली दी जा रही है। मुलाजमत के लिए भारत छोड़ने वाली हमीदा बानो फिर कभी अपने वतन न जा सकी। भारतीय खातून कराची के इलाके मंगो पीर में रिहाइश पजीर, बरसों से अपने बिछड़े बच्चों से मिलने की उम्मीद पर जिंदा। खातून ने दुख भरी दास्तान सुनाकर सबको आबदीदा कर दिया। मेरे को 2 से पाकिस्तान में गया है। मैं 21 साल से इस जगह पे रहती हूँ, बहुत परेशान हूँ। अभी भी दिल में मेरे अरमान यही है, इंशाल्लाह अल्लाह को याद करती है। मेरे जब तक जान में जान है, सांस है, मैं अपने बच्चों में चली जाऊँ। कौन सी जमीन सस्ती बेची गई, किस अराजी का रिकॉर्ड तब्दील किया गया। सिंध में जमीनों की अलॉटमेंट के 39 साला रिकॉर्ड की छानबीन। सिंध हुकूमत ने तहकीकात के लिए लैंड कमेटी कायम कर दी। लैंड कमेटी के सरबराह सिंध हाई कोर्ट के साबिक जज फारूक अहमद चना मुकर्रर। मेंबर लैंड यूटिलाइजेशन बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, महकमा एंटी करप्शन का नुमाइंदा, महकमा कानून का नुमाइंदा बतौर मेंबर कमेटी शामिल। महकमा खजाना का नुमाइंदा, मुतल्लिका डिप्टी कमिश्नर और डिप्टी सेक्रेटरी लैंड भी मेंबर के तौर पर शामिल। कमेटी 1 जनवरी 1985 से जमीन की अलॉटमेंट या रद्दोबदल के मामलात की तहकीकात करेगी। कमेटी मार्केट से कम कीमत और गैर कानूनी अलॉटमेंट को मनसूख करेगी। इंशाअल्लाह ताला आगे मौका मिला तो सिंध के हर गली में, हर मोहल्ले में इस तरीके की बसेस जो हैं, चाहे वो इलेक्ट्रिक बसेस हों, चाहे वो BRT लाइन्स हो, चाहे पीपुल्स बस सर्विस हो, या वो पिंक बसेस हों, वो इंशाल्लाह चलती रहें और हम लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा सफरी सहूलियात मुहैया कर सकें। दोबारा मौका मिला तो सिंध के गली मोहल्ले में बसें होंगी। सूबाई वजीर शर्जील इनाम मेमन का सिंध असम्बली में बड़ा ऐलान। सिंध मैस ट्रांजिट अथॉरिटी तरामीमी बिल ऐवान से मंजूर। सिंध असम्बली ने इम्यूनाइजेशन एंड एपेडेमिक्स बिल समेत 3 बिल मंजूर कर लिए। स्पीकर सिराज दुरानी ने गैर हाजिर रहने पर वज़रा को वार्निंग दी। जमात इस्लामी के रुकन अब्दुल रशीद का मुख्तलिफ इलाकों में पानी की किल्लत पर तवज्जो दिलाओ नोटिस। वज़ीर बल्दियात नासिर शाह ने कहा कि मुतासरा इलाकों में पानी पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं। सबके इल्म में है कि जितनी पानी हमें चाहिए उतना पानी अवेलेबल नहीं है, इसलिए कुछ इलाकों में कुछ दिनों में ये होता है उसकी जो डिस्ट्रीब्यूशन है, लेकिन उसको सर पहले से काफ़ी बेहतर किया गया है। और ख़ुद लियारी में भी मेरे इंतहाई मोहतरम दोस्त हैं, लेकिन कंपेयर अगर करें कुछ अर्सा पहले से तो अब सर काफ़ी उसमें बेहतरी भी आई है। सिंध असम्बली के 5 साल मुकम्मल होने पर अलविदाई तकरीबात। असम्बली की कवरेज करने वाले सहाफ़ियों के एजाज़ में तकरीब। आइंदा हफ्ते पार्लियामेंटेरियंस के एजाज़ में तकरीब शेड्यूल। तकरीब में सूबाई वज़ीर शर्जील मेमन की भी शिरकत। स्पीकर आगा सिराज दुरानी ने सहाफ़ियों में सर्टिफिकेट तकसीम किए। अपोजिशन लीडर राना अंसार ने कहा कि सहाफ़ी मसाइल की निशानदही करते हैं, हम उन मसाइल पर आवाज़ बुलंद करते हैं। सहाफ़ियों के बगैर हम ऐवान में अधूरे हैं। जमहूरियत के हुस्न की बात आती है तो इस पेशे को अगर हटा दिया जाए तो उसके बगैर जमहूरियत नहीं। और जमहूरियत का मकसद ही यही होता है कि इसके अंदर तमाम गुलदस्ते के अंदर लोग शामिल हों। और आप जैसे भाइयों को फिर अगेन बहुत बहुत मुबारकबाद। यौम शोहदा के हवाले से कराची के बहरिया ऑडिटोरियम में तकरीब। वज़ीर आला सिंध ने शोहदा की यादगार पर फूल चढ़ाए, दुआ की।
तकरीब में सूबाई वज़रा शर्जील इनाम मेमन, नासिर शाह और मेयर कराची की शिरकत। IG और कराची पुलिस चीफ और बिजनेसमैन अकील करीम ढेरी भी शरीक हुए। DG रेंजर सिंध मेजर जनरल अजहर वक्कास, जावेद शेख, साबिक टेस्ट क्रिकेटर यूनुस खान और रमजान छिपा ने भी शिरकत की। IG सिंध की जानिब से वज़ीर आला सिंध को खुसूसी यादगारी शील्ड पेश की गई। IG और वज़ीर आला ने को कमांडर कराची लेफ्टिनेंट जनरल बाबर इफ्तिखार को भी शील्ड से नवाजा। IG सिंध ने DG रेंजर सिंध मेजर जनरल अजहर वक्कास को भी एजाजी शील्ड पेश की। पुलिस एहलकार समीर हमजा की जानिब से नगमा पेश किया गया। मारूफ गुलकार साहिर अली बग्गा की शानदार परफॉर्मेंस ने तकरीब को 4 चांद लगा दिए। आंखों का इलाज करवाना है तो अब करना होगा इंतजार। स्पेंसर आई अस्पताल में ऑपरेशन हुए ताखीर का शिकार। सर्जन और OT स्टाफ की कमी, मेजर ऑपरेशन मुअत्तल। बजट की अदम फराहमी, मरीजों के लिए अद्वियात और लेंस का इंतजाम मुश्किल। अस्पताल में टेस्ट के लिए कंप्यूटराइज सिस्टम का भी फुकदार। 2013 से अब तक 7 माहिर अमराज चश्म रिटायर्ड हो चुके। तिबी माहिरीन की दोबारा भर्तियां नहीं की जा सकी। हुकूमत कार्रवाई करती है, माफिया उसकी मुखालफत। मेयर कराची का नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट में तकरीब से खिताब। बोले KMC के पास 11 अस्पताल हैं। हेल्थ सेक्टर सूबाई हुकूमत के पास होना चाहिए। दुनिया तेजी से बदल रही है, हमें भी खुद को बदलना होगा। जिस सूबे की जितनी आबादी है उतनी ही दिखानी चाहिए। मुर्तजा वहाब का अपोजिशन को धरने छोड़कर काम करने का मशवरा। जब तक आपके पास एग्जैक्ट नंबर नहीं होगा तब तक आप प्रॉपर प्लानिंग कंसीव नहीं कर सकते हैं, तब तक प्रॉपर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स की एग्जीक्यूशन नहीं हो सकती। तो मैं समझता हूँ इस सेंसस, इस मरदमशुमारी के जो प्रोसेस है उसकी वेरिफिकेशन, उसके नंबर्स को इतना जेन्युइन होना चाहिए ताकि कोई शुकूक व शुबहात उसके हवाले से किसी को ना हो। मेयर कराची की JUIFA के सिटी कौंसिल मेंबरान से मुलाकात। शहर में जारी तरक्याती मंसूबों पर मुशावरत हुई। JUIFA के मेंबरान ने मुर्तजा वहाब को अपने अपने इलाकों के मसाइल से आगाह किया। मेयर कराची की मसाइल के हल के लिए हर मुमकिन ताउन की यकीन दहानी। कहा, खिदमत की सियासत पर यकीन रखते हैं, अवामी मसाइल हल करना अव्वलीन तरजीह है। PC होटल में पाक ईरान सरमायाकारी बढ़ाने से मुतल्लिक तकरीब। सिस्तान और बलूचिस्तान के गवर्नर की पाकिस्तानी सरमायाकारों को ईरान में सरमायाकारी की दावत। ईरानी वज़ीर ख़ारजा का दोनों ममालिक के दरमियान तिजारती रवाबित मजबूत करने पर जोर। ज़ुबैर मोतीवाला की वर्किंग रिलेशन के लिए हर मुमकिन ताउन की यकीन दहानी। कराची में बिजली बंदिश कम ना की जा सकी। 10 से 12 घंटे बिजली गायब रहना मामूल बन गया। रंगो पीर नुसरत भुट्टो कॉलोनी नॉर्थ कराची की बत्ती गुल। नुसरत भुट्टो कॉलोनी में 1.5 से 2.5 घंटे बिजली बंद रहने लगी। मकीनों ने कहा कि पानी की किल्लत समेत दीगर मसाइल का सामना करना पड़ता है। जमात इस्लामी का के इलेक्ट्रिक के दफ्तर के बाहर एहतजाजी धरना। हाफिज नईम ने कहा कि पानी दिया जा रहा है न बिजली। हमारी जमात के बलदियाती नुमाइंदों को इख्तियारात भी नहीं दिए जा रहे। मलीर के इलाके बावन शाह में 4 रोज से बिजली गायब। शहरियों का लोड शेडिंग के खिलाफ एहतजाज। मुजाहिरीन ने नेशनल हाईवे के दोनों ट्रैक बंद कर दिए। एहतजाज के बायस नेशनल हाईवे पर गाड़ियों की लंबी कतारें लगी रहीं। शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना रहा। कराची में गैस बहरान खत्म न हो सका। मुख्तलिफ इलाकों में गैस गायब रहना मामूल बन गया। मेहरान टाउन, औरंगी टाउन, लियाकताबाद समेत दीगर इलाके मुतासिर। शहरी होटल के खाने और सिलेंडर के इस्तेमाल पर मजबूर। मुतबादिल ज़राए ने अवाम के अखराजात बढ़ा दिए। शहरी कहते हैं किसी भी वक्त गैस गायब हो जाती है। हाँ, सबको बोला है, कोई एक्शन नहीं ले रहे। पानी का भी मसला है ना वहाँ बहुत। ना पानी है, ना गैस है, ना बिजली है सही तरीके से। कुछ भी, बस बहुत बुरा हाल है केमाड़ी का। शहर में बालाई गुजरगाहें भी इंतजामिया की गफलत का शिकार। पुरंगी 2.5 नंबर जाने वाली सड़क पर कायम पेडेस्ट्रियन ब्रिज का तामीराती काम मुकम्मल ना हो सका। शहरियों ने कहा कि आए रोज हादसात हो रहे हैं। ब्रिज पर नशे के आदी अफराद ने डेरे जमा लिए। औरंगी टाउन में पानी बहरान का खात्मा कैसे मुमकिन।
चेयरमैन जमील ज़िया ने तमाम पार्टियों के रहनुमाओं को साथ बिठा लिया। MKM, नून लीग, PTI समेत दीगर जमातों ने सर जोड़ लिए। तमाम रहनुमाओं का सियासत से बालातर होकर मसाइल के हल के लिए मुश्तरका जदोजहद का ऐलान। ऑयल टैंकर्स कॉन्ट्रैक्टर्स एसोसिएशन की धमकी काम कर गई। मुतल्लिका इदारे मुज़ाकरात पर आमादा। पीर को मुज़ाकराती बैठक लगेगी। वजारत पेट्रोलियम, ओगरा और ऑयल एडवाइजरी काउंसिल के साथ ऑयल टैंकर्स कॉन्ट्रैक्टर्स के मुज़ाकरात होंगे। ऑयल टैंकर्स कॉन्ट्रैक्टर्स ने वाइट ऑयल पाइपलाइन के मामले पर वजाहत तलब की थी। किराए में इजाफा और कोटा ना मिलने पर ऑयल टैंकर्स की हड़ताल की धमकी दी थी। मोटरसाइकिल खरीदने वालों के लिए मुश्किलात बढ़ गई। होंडा मोटरसाइकिल के मुख्तलिफ मॉडल्स की कीमत में 5,000 रुपये तक इजाफा। होंडा सीरीज 70 की कीमत 3,000 रुपये इजाफे से 1,57,900 रुपये पर पहुंच गई। होंडा 70 ड्रीम 1,68,900 रुपये हो गई। होंडा प्रीडेटर 5,000 रुपये इजाफे से 2,08,900 रुपये की हो गई। CG 125 भी 3,000 रुपये महंगी 2,34,900 रुपये पर जा पहुंची। कारोबार पर मनफी असरात, ताजिर परेशान। सिंध हुकूमत का सीनियर डॉक्टर्स को अहम ओहदों पर तैनात करने का फैसला। मंजूरी के लिए सिफारिश चीफ सेक्रेटरी सिंध को अरसाल। 42 डॉक्टर्स की अहम ओहदों पर तैनाती की सिफारिश। मंजूरी के बाद इंतजामी ओहदों पर तैनातियां की जाएंगी। वज़ीर तालीम सिंध सरदार अली शाह का सिंध सेक्रेटेरिएट में महकमा स्कूल एजुकेशन का अचानक दौरा। स्कूल एजुकेशन सेक्रेटेरिएट से मुख्तलिफ सेक्शंस का जायजा लिया। अवाम के मसाइल सुने, हल के लिए मौके पर हिदायत जारी की। अवाम की शिकायत और मसाइल बर वक्त हल करने की हिदायत। मैट्रिक बोर्ड के कायम मुकाम नाज़िम इम्तिहानात की तकर्रुरी चैलेंज। हालिया तैनात इमरान तारिक भट्ट ग्रेड 18 के ऑफिसर है। सुप्रीम कोर्ट के अहकामात के तहत OPS अफसरान को ग्रेड 19 की पोस्ट नहीं दी जा सकती। इंडस प्राइवेट स्कूल्स मैनेजमेंट ने सुप्रीम कोर्ट से रुजू कर लिया। गवर्नर हाउस में IT कोर्सेज के लिए एंट्री टेस्ट। 12वें मरहले में 25,000 इनरोल्ड तलबा और तालिबात की शिरकत। रजिस्ट्रेशन नंबर 1,70,001 से 1,95,000 तक उम्मीदवार शामिल। कामयाब तलबा और तालिबात को गवर्नर हाउस में मुफ्त IT कोर्सेज करवाए जाएंगे। गवर्नर सिंध से ईरान के नायब वज़ीर ख़ारजा मेहदी सिफारी और सिस्तान के गवर्नर मोहम्मद कुमारी की मुलाकात। पाक ईरान ताल्लुकात के फ़रोग़, सिंध और सिस्तान के माबैन ताउन में इजाफा और दीगर उमूर पर तबादला ख्याल। कामरान टेसोरी ने कहा कि बाहमी ताउन में इजाफे से दोनों ममालिक की मईशत को फ़ायदा होगा। MKM ने आम इंतखाबात की तैयारियां तेज कर दी। पाकिस्तान हाउस में मरकजी इलेक्शन सेल कायम हो गया। उम्मीदवारों से दरख्वास्तें तलब करने के लिए फॉर्म भी तैयार। उम्मीदवारों से 3 नुकाती हल्फनामे पर दस्तखत दिए जाएंगे। उम्मीदवार MKM के मंशूर और पॉलिसीज पर अमल करेगा। MKM की जानिब से जल्द इलेक्शन कमेटी का भी ऐलान किया जाएगा। खालिद मकबूल सिद्दीकी का 14 अगस्त तक आज़ादी का अशरा मनाने का ऐलान। आज़ादी का जोश और जुनून। यौम आज़ादी शायान शान मनाने के लिए तैयारियां जारी। झंडे और झंडियों की खरीदारी उरूज पर। बच्चे फौजी यूनिफॉर्म खरीदने को ज्यादा तरजीह देने लगे। कराची की परचम गली में बच्चों की बड़ी तादाद खरीदारी के लिए पहुंची। दुनिया का सबसे बड़ा पाकिस्तानी परचम बनाकर अमेरिका का रिकॉर्ड तोड़ने वाले निसार अहमद को लोग अब बाबाए परचम के नाम से पहचानते हैं। वाघा बॉर्डर, किडनी हिल, मज़ार कायद पर उनके परचम एजाजी तौर पर जाते हैं। स्टॉक एक्सचेंज में मनफी रुझान। 100 इंडेक्स में 25 पॉइंट्स की कमी। इंडेक्स 48,585 की सतह पर बंद हुआ। डॉलर की कदर में तनज़्ज़ुल का सिलसिला भी जारी। इंटरबैंक में 287 रुपये 97 पैसे पर बंद हुआ। ओपन मार्केट में डॉलर 50 पैसे सस्ता होकर 292 रुपये का हो गया। यूरो 320 रुपये, बरतानवी पाउंड 373 रुपये पर आ गया। अमाराती दिरहम 81 रुपये 80 पैसे पर मुस्तहकम। सऊदी रियाल 20 पैसे कम होकर 78 रुपये का हो गया। सोने की कीमत में 1300 रुपये इजाफा। 1 तोला सोना 2,21,500 रुपये का हो गया।
10 ग्राम सोने की कीमत 1,89,901 रुपए। आलमी मार्केट में सोना $4 फी औंस सस्ता। 1 तोला चांदी की कीमत 2,750 रुपए पर बरकरार। क्रिकेट टीम के लिए नए सितारों की तलाश। रीजनल क्रिकेट एसोसिएशन के तहत अंडर 13 ट्रायल्स जोन 7 के ट्रायल्स नॉर्थ नाज़िमाबाद जिमखाना में हुए। बच्चों की बड़ी तादाद में शिरकत की। बच्चों ने बैटिंग बॉलिंग के खूब जौहर दिखाए। और 2 दरिया पर शोहदाए पुलिस मैराथन का इनेकाद। वाबजा के सुहेल आमिर ने रेस जीत ली। आर्मी की रुबेला फारूक गर्ल्स कैटेगरी में फातेह करार पाए। 500 से ज्यादा एथलीट्स ने 5 किलोमीटर का मुकर्ररा फासला तय किया। कराची पुलिस चीफ जावेद आलम ओढो ने बतौर मेहमान खसूसी